बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो प्योरली जो हमारे प्रॉपर्टी डीलर्स भाई हैं, मार्केटिंग कंपनियां हैं रियल एस्टेट से मुतालिक, और जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स हैं, प्रॉपर्टी एजेंट्स हैं, उनसे मुतालिक है। और बाकी लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं, उनके नॉलेज में भी इंशाल्लाह इजाफा होगा। और जहां मैं प्रॉपर्टी डीलर्स आप लोगों से मुखातिब हूं, वहीं मैं अपने आप से भी मुखातिब हूं, क्योंकि ये जो मैं बातें आज करने जा रहा हूं ये कहीं ना कहीं शायद मेरे अंदर भी एग्जिस्ट करती हैं। मुझे भी अपनी इस्लाह की जरूरत है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं 100% परफेक्ट हूं और मैं किसी के ऊपर उंगली उठा रहा हूं। मैं बेसिकली अपने ऊपर ही उंगली उठा रहा हूं कि मुझे अपनी इस्लाह की जरूरत है। अब मार्केट के अंदर पाकिस्तान के सिनेरियो की अगर बात की जाए ना, तो तकरीबन मैंने एक जगह कहीं पढ़ा था 5 लाख के करीब प्रॉपर्टी डीलर्स मौजूद हैं। इतनी प्रॉपर्टी नहीं है फॉर सेल या फॉर बाइंग वगैरह जो है, लेकिन जितने डीलर्स मार्केट में मौजूद हैं। अब एक तो ये कि जी डीलर्स की अहमियत ही खत्म हो गई है, ठीक है। लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं डीलर्स को, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये कि डीलर्स का नाम जैसे ही दिमाग में आता है या कोई बात करता है कि वो फलां क्या काम करता है जी, वो प्रॉपर्टी डीलर है, तो सबसे पहले जो बात ज़हन में आती है वो क्या आती है कि भाई ये फ्रॉडिया होगा, ये लोगों को चूना लगाता होगा, लोगों को टांके लगाता होगा, ठीक है ना, लोगों से गलत बयानी करता होगा, बात बात में झूठ बोलता होगा, बात बात में सबज बाग दिखाता होगा। ये फौरन हमारा एक परसेप्शन बन जाती है कि ये डीलर क्या बन गया। और ये एक आध दिन में नहीं बना, कई सालों की माशाल्लाह मेहनत है हमारे भाइयों की, जो ये आज इनके बारे में ये कॉन्सेप्ट बन चुका है। और ये गलत नहीं भी है, क्योंकि बड़े लोगों के साथ स्कैम हुए। हमने इतनी वीडियोस की हैं, आप हर शहर के अंदर उठा के देख लें कि लोगों के साथ अरबों रुपए के स्कैम्स हो चुके हैं, और उसमें प्रॉपर्टी डीलर या मार्केटिंग कंपनियां वो इन्वॉल्व होती हैं। अच्छा, बाज तो बेचारे डीलर होते हैं जिनको इतना अवेयरनेस ही नहीं थी कि ये जो डेवलपर है ये ठीक है या नहीं है, या ये प्रोजेक्ट है ठीक है नहीं है। बस उसने भीड़ चाल देखी और उसने भी मार्केटिंग शुरू कर दी, उसने भी बेचना शुरू कर दिया। बाद में पता लगा भाई ये तो प्रोजेक्ट ठीक ही नहीं था, ये तो 2 नंबर लोग थे, 2 नंबर फ्रॉड प्रोजेक्ट था। ये तो एक तो इस्लाह इल्मी में लोगों के साथ गलत बयानी कर गए और सारा कुछ हो गया। एक वो डीलर हजरात थे जिनको पता था कि ये जो डेवलपर है ये भी ठीक नहीं है, ये जो प्रोजेक्ट है ये भी ठीक नहीं है, इसकी लीगल चीजें भी क्लियर नहीं है, और ये जो इन्होंने मॉडल पेश किया है अपने प्रोजेक्ट का, ये आगे जाके ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये नहीं चल पाएगा। ये उनको पता होती हैं चीजें डीलर्स को, लेकिन उन्होंने उनको अपना कमीशन, अपनी रिबेट, ये चीजें नजर आ रही होती है, और वो क्या करते हैं, वो नहीं देखते अपना है, पराया है, रिश्तेदार है, या बेचारा कोई। मैंने एक देखा कि मैं एक जगह रहता था, इमाम मस्जिद थे वहां के, तो उन्होंने मेरे से अपना सिनेरियो डिस्कस किया कि मैंने जी एक लाहौर की, अब मैं नाम नहीं लेता सोसाइटी का, कि जी मैंने जो है ना आज से 10 साल पहले एक प्लॉट की मैंने बुकिंग करवाई, और जी मैंने 14 लाख रुपए की वहां अदायगी कर दी थी। तकरीबन 2014 के अंदर मेरी वो पेमेंट पूरी हो गई। अच्छा जी, उसके बाद जी उन्होंने एक कहते मेरी लास्ट पेमेंट रहती थी जब वो पोजेशन वगैरह मिलना था, तो उन्होंने कहा कि जी एक इवेंट रखा एक होटल के अंदर, उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया कि आप भी आए, और जी बड़ा एक इवेंट रखा, बड़े क्रिकेटर्स और ये सारे लोगों को बुलाया बुलाया, और जी सेरेमनी हो रही है कि जी हम अपने लोगों को जी पोजेशन देने लगे हैं ये। अब उसके बाद उन्होंने फौरन कहा जी आपकी पोजेशन कितनी अमाउंट रहती है, ये जमा करें। कहते हैं मैं तो बड़ा खुश था कि मेरे बच्चों के लिए चलो प्लॉट बन जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता चले, मैं भी इमाम मस्जिद की कितनी तनख्वाह होती है, मैं भी अपना कोई घर बना लूंगा, ठीक है। कहते हैं जी वो दिन आज का दिन मैंने पेमेंट पूरी कर दी, आज तक प्लॉट नहीं मिला। अब मैं कहता हूं कि यार वो जो फाइल है मेरी किसी तरह वापस ले लो, वो 4 पैसे मुझे मिल जाए, मैं अपने बच्चों की तालीम पे कहीं लगा दूं। तो वो कहते हैं जी इतने % नेगेटिव, इतने % नेगेटिव। बेचारा बंदा 10 साल हो गया पेमेंट पूरी कर चुका है। अब वो मरवाने वाले कौन थे, वो डीलर थे, उनको सारी गेम पता थी। अच्छा जी, अब ये डीलर चलें जी, एक तो ये सीन हो गया। आजकल एक नया काम शुरू हो गया हाई राइज का। आपको पता है कि जगह जगह हाई राइज शुरू हो गए हैं, अपार्टमेंट बिल्डिंग शुरू हो गई हैं, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स भी हैं, फिर जो कमर्शियल शॉप्स और ये सारा कुछ शुरू हो गया, ठीक है। हमारे यहाँ मसला पता क्या है भीड़ चाल है। जहां पे भीड़ लगी होती है ना सारे उधर, और ये सिर्फ रियल एस्टेट में नहीं है, पाकिस्तान के हर शोबे के अंदर जो है ना वो यही मसला है। किस चीज का स्कोप है जी, इंजीनियरिंग का स्कोप है, सारों ने अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना शुरू कर दिया। किसका स्कोप है जी, आज एमबीए का स्कोप है, सारों ने अपने बच्चों को एमबीए सीए ये सारी चीजें इस तरफ लगा दी, एसीसीए।
आज किस चीज का स्कोप है जी? डॉक्टर, सारों ने डॉक्टर बनाना शुरू कर दिया, भीड़ चाल है, नहीं देखते मार्केट में किस चीज की डिमांड है, नहीं है, कोई प्रॉपर ना गाइडेंस होती है। यही हमारे रियल एस्टेट में होता है। 2 साल पहले 3 साल पहले तक फाइलें फाइलें फाइलें, प्लॉट उठा लो, किस्तों पे प्लॉट उठा लो, ये एक था, अरबों रुपया लोगों ने वहां झोंक दिया। अब एक नया ट्रेंड मार्केट में आ गया कि जी अब वो कह रही हाई राइज के अपार्टमेंट की बिल्डिंग शुरू होगी। नो डाउट अपार्टमेंट बिल्डिंग्स की बहुत ज्यादा जरूरत है और फ्यूचर में ये बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होंगी, लेकिन कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो मेरी नजर से गुजरे हैं कि अब मैं किस किस का नाम लूं। अब मैं पाकिस्तान में बैठा हूं, मैं नहीं बात कर सकता। बाज लोग कहते हैं कि आप बुज़दिली दिखाते हैं, आप जब बात करते हैं तो पूरी किया करें, उनके नाम लिया करें। भाई मुझे ना अपनी जिंदगी अजीज है, अपने बच्चों की भी जिंदगी अजीज है। सिर्फ मैं आपकी निशानदेही कर सकता हूं कि भाईजान कौन से प्रोजेक्ट की कौन सी चीजें आपने चेक करनी होती हैं, और फिर इन्वेस्टमेंट, मेरी वीडियोस भरी पड़ी हैं, पीछे जाके आप देख लें। अच्छा जी, अब हाई राइज का, अब ऐसे ऐसे माशाल्लाह डेवलपर मार्केट में उनको पता ही नहीं है कि भाई इसका पर्पस क्या है, आप क्यों लॉन्च क्यों कर रहे हो। ठीक है, सिर्फ इस वजह से लॉन्च कर रहे हो क्योंकि साथ वाले ने, जो डीलर था, उसने भी अपनी हाइट निकाल दी, मैं भी अपनी हाइट निकालने लगा हूं, वो फलाने ने भी निकाल दी, उसने 10 मरले पे निकाली, मैं किनाल पे निकालूंगा, मैं 2 किनाल पे निकालूंगा, और नहीं तो चलो मैं 5 मरले पे निकाल दूंगा। यार कोई पर्पस होता है ना कि इससे मैंने बिजनेस मॉडल कैसे जनरेट करना है, कोई पता नहीं है, कोई स्टडी नहीं है, कोई ट्रेंड एनालिसिस नहीं किया हुआ कि भाईजान कल को ये चीजें कहां जाएंगी। अगर मिसाल के तौर पे एक जगह आज जो है ना 100 बिल्डिंग शुरू हो गई है या लॉन्च हो गई है, अभी वहां पे 200-250 कमर्शियल प्लॉट और पड़ा है, अगर उन लोगों ने भी बनानी शुरू कर दी, सारी बन जाती हैं अगर, तो क्या इतना यूजेज है, क्या इतना क्लाइंट आ जाएगा, क्या एंड यूजर आ जाएगा, इन्वेस्टर का तो पैसा जा रहा है। ये सारी आपको स्टैट समझनी होती है, इसके ऊपर वर्किंग करनी होती है, फिर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हो या नहीं करते। हमारा तो सिंपल सा ये फार्मूला है, मैं ये नहीं कह रहा कि हम परफेक्ट हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि ये सारे पहली चीजें अपने तौर पे जितनी हम कर सकते हैं वो करें, फिर कुछ समझ आ रही है तो किसी के साथ काम कर लें, अदरवाइज कोई इतनी जरूरत नहीं है चुप करके आप बैठ जाए, अच्छे वक्त का इंतजार कर लेते हैं। भाई 1-2 साल में अच्छा वक्त आ ही जाएगा, फिर जैसे 21 में आया था। तो ये चीज है। अब प्रॉपर्टी डीलर ने अपनी ग्रूमिंग नहीं की, उसको कुछ भी नहीं पता, आप उसके साथ बैठ के डिबेट कर लो, उसको तो एलडीए के बाई लॉज नहीं पता होते, रूडा के बाई लॉज नहीं पता होते जहां पे वो काम कर रहा है, डीएचए के बाई लॉज ही नहीं पता होते उसको, कंस्ट्रक्शन के लोग काम कर रहे हैं उनको कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट्स ही नहीं पता होती कि जी यार ये रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। ठीक है, तो ये चीजें, इस तरह के लोग मार्केट में काम कर रहे हैं। फिर जब अगला बंदा होता है वो आपको रिस्पेक्ट नहीं देता, जो आपका इन्वेस्टर होता है उसको पता लग जाता है, पहली दफा आपने उसकी इन्वेस्टमेंट गलत करवा दी ना, वो दोबारा आपके पास कभी नहीं आता। ठीक है, आपने क्या किया, चंद पैसों के लालच में कि ये इतना मुझे कमीशन, ये इतना रिबेट मिल जाएगा, आपने अपना वो क्लाइंट जो आपको हर साल इन्वेस्टमेंट ला के दे सकता था, जैसे हमारे ओवरसीज अक्सर बड़े अच्छे क्लाइंट्स होते हैं, वो रिपीटेडली हमारे साथ इन्वेस्ट करते हैं। किस वजह से करते हैं, उनकी पहली इन्वेस्टमेंट अच्छी थी और उन्होंने उस बेस पे दूसरी की, फिर तीसरी की, फिर चौथी की, वो इस तरह चलते हैं। लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं कि आज ही मुर्गी ज़िबा करके सारे अंडे हमने आज ही निकालने। उससे क्या होता है, इतनी मुश्किल से आपने एक क्लाइंट जो हंट किया और एक गलत चीज उसको चेपी और आपने बेच दी, उसको वो चीज दे दी और वो क्लाइंट आपका, एक दफा तो आपको 4 पैसे मिल गए, अब आइंदा उधर से आपको पैसे नहीं मिलने। जबकि हमारा ये अपनी है, इसमें हम इंप्रूव भी करते हैं अपनी सोच के अंदर कि भाईजान आप एक क्लाइंट के ऊपर मेहनत कर ले, उसको अच्छी चीज डिलीवर कर दो, वो रिपीटेडली आपको बिजनेस देगा। आपको मेहनत एक दफा करनी है लेकिन वो आपका बिजनेस ऑटो पे लग जाएगा। इस तरह के 50 क्लाइंट भी आपके मिल जाए, आपको नहीं गर्ज के मैंने 5000 लोगों को चीज सेल करनी है, 50 क्लाइंट भी मिल जाए, आपको रिपीटेडली वो बिजनेस देंगे। अच्छा, अब अपनी ग्रूमिंग हम लोगों की होती नहीं है, प्रॉपर्टी डीलर की या प्रॉपर्टी कंसल्टेंट की, सो कॉल्ड हम कंसल्टेंट बने हुए होते हैं जो, फिर हम क्या करते हैं, उस कमी को पूरा करने के लिए हम अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाते हैं, बड़े बड़े ऑफिसेस दिखाते हैं, और फिर या बड़ी बड़ी गैदरिंग्स हम दिखाते हैं कि जी बड़े क्रिकेटर्स के साथ या फला आर्टिस्ट के साथ हम तस्वीरें जाके सेल्फी बनाते हैं, बड़ा खुशी महसूस करते हैं, ताकि हमारे इन्वेस्टर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। भाई वो आपकी गाड़ी देख के मुतासर हो जाएगा, आपका ऑफिस, आपकी टीम, आपके सोशल मीडिया जो ये सोशल सर्कल जो है उसको देख के इंप्रेस हो जाएगा, या फिर वो इंप्रेस होगा जो आपके पास नॉलेज है, आपकी मार्केट के ऊपर कितनी स्टडी है, कितनी ग्रिप है, वो इससे इंप्रेस होगा। और यही लॉन्ग लास्टिंग चीज है। ठीक है, गाड़ी भी सब बंदे लेके आ सकते हैं, बड़े ऑफिस भी बना सकते हैं, बड़े लोगों से सेल्फी भी उनके साथ बना सकते हैं, लेकिन
आपने जो अपनी स्किल के ऊपर मेहनत करनी है, ये हर कोई नहीं करेगा। आप अगर करोगे तो आप पूरी मार्केट से यूनिक होकर आप बिल्कुल स्टैंड आउट कर दोगे, ठीक है। और आपको बिजनेस भी मिलेगा, ठीक है, रातों रात नहीं मिलेगा, स्लो स्लो मिलना शुरू होगा, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग चीजें होंगी। अब हमारा जो डीलर है, एक और इसके अंदर मसला पता क्या है, ये चापलूसी बहुत ज्यादा करता है, ठीक है, मिन्नतें बहुत ज्यादा करता है। इसकी टीम जो है ना, मिन्नतें बहुत ज्यादा करती है। एक बंदे का नंबर आज है सही इनके पास, उसका जीना मुहाल कर देते हैं, कॉलें कर, सर हमारे पास ये डील, हमारे पास ये डील, हमारे पास। अच्छा, वही नंबर उसके साथ वाले डीलर के पास भी है, उसके साथ वाले ऑफिस में भी वो नंबर पहुंचा हुआ है, हर ऑफिस से कॉल जा रही है उसको। ठीक है यार, 100 में से आपकी एक दो जो डील्स डन हो जाती होंगी, ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन यार वो जो बाकी जो 99 उनका क्या कसूर है, ठीक है। तो आप क्यों उनके पीछे पड़े? ठीक है, आप अपनी प्रोडक्ट एक आध दफा बताओ कि भाई ये प्रोडक्ट है, ये है, ये शरई तौर पे भी ठीक नहीं है कि आप किसी की चापलूसी करो, उसके पीछे ही पड़ जाओ, ये तरीका ठीक नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके पीछे पड़ जाते हैं। और अगर खुदा ना खास्ता किसी ओवरसीज क्लाइंट का नंबर आपके हाथ लग जाए तो उसकी तो अब खैर ही नहीं है। अच्छा, वो आपके पास नहीं लगता, वो नंबर पूरी मार्केट के पास होता है, ठीक है, और हर कोई वो कर रहा होता है, और आप समझ रहे होते हैं ये क्लाइंट मेरे साथ अटैच हो रहा है और ओवरसीज है और ये मुझे बिजनेस देगा। ओवरसीज आपसे ज्यादा स्मार्ट है, वो आपसे ज्यादा सियाना है, वो 10-10 डीलरों को ना गोली करवा रहा होता है, 10-10 डीलरों के साथ वो लगाई भी होती है उसने, ठीक है ना। तो ये भी हमने वक्त के साथ साथ ही सीखा है, ठीक है। तो हमें लग रहा होता है ये हमारे साथ ही लॉयल है, ये है, ऐसा कुछ नहीं है, वो 10 लोगों के साथ है। सिर्फ बिजनेस वो किसको दे देगा? जिसकी बात में थोड़ा वजन होगा, या फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे एक क्लाइंट है, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने एक जगह अपना पैसा फंसा लिया। तो मैंने कहा जी किस तरह हुआ ये? तो उन्होंने कहा जी एक फलां ऑफिस की तरफ से खातून की मुझे कॉल आई थी। तो मैंने कहा जी आप आवाज सुन के वो पिघल गए? तो कहते नहीं, आवाज सुन के मैं नहीं पिघला। तो यार उसने ना अपने घर के हालात मुझे बताने शुरू कर दिए। उसने इतना रोना कि सर काइंडली आप जो है ना ये कर लें, ये फाइल ले लें, ये आप बुकिंग कर लें, मेरे तो घर में ये हालात है। उसने कहता है इतना रोना रोया, तो कहता मुझे उस पर तरस आ गया। मैंने कहा यार ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लॉस ही हो जाएगा ना। तो यार अब ये बीबी बेचारी दिन रात मुझे कॉलें कर रही है, कहते मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया और वो बाद में डूब गई इन्वेस्टमेंट। बाद में वो जो खातून थी वो कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में चली गई। अब वो उस कंपनी से कॉलें कर रही होती है, सर मैंने वो कंपनी छोड़ दी है, इस कंपनी में मैं हूं और ये अब हमारा नया प्रोजेक्ट आ गया, आप इसमें इंटरेस्टेड है। तो ये सीन चल रहा है। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले मुझे एक साहब मुझे कहने लगे कि यार एक तरीका है वैसे रियल एस्टेट में सेल्स निकालने का। मैंने कहा जी वो क्या? उन्हें कहा जी लड़कियों की टीम हायर कर दें, ठीक है ना, आई कैंडीज जिनको आप बोलते हैं। तो मैं हैरान रह गया कि यार अब ये नौबत आ गई है कि हमें, अब हमारी बहनें हैं, मैं कोई वो नहीं बात कर रहा, आप जॉब दें, मेरिट पे हो ना, कि मेरिट के ऊपर मर्द आ रहा है, फीमेल आ रही है, ठीक है, मेरिट के ऊपर उसका स्किल है, उसका नॉलेज है, ठीक है, वो करे। सिर्फ आप इस वजह से एक खातून को हायर कर रहे हैं कि उसकी खूबसूरती है, ये है, क्लाइंट आएगा, इंप्रेस हो जाएगा, इससे बातें करेगा और सेल निकल आएगी। तो यार ये एक गैरतमंद इंसान को ये जेब देता है? आप खुद बताएं कि आप क्या कमाई खा रहे हो, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। रिज़्क अल्लाह ने देना है यार, और इस तरह की हरकतें करके ये छिछोरी हरकतें हैं, और इस वजह से हमारी जो पूरी डीलर बरादरी है, चंद लोग जो है ना अच्छे लोग काम कर रहे हैं, नो डाउट, और मैं खुद उनको बड़ा अप्रिशिएट भी करता हूं, मैं उनको बल्कि फॉलो भी करता हूं सम टाइम, कि मैं वाकई इंप्रेस होता हूं कि मार्केट में ऐसे लोग भी काम कर रहे हैं, अच्छे लोग काम कर रहे हैं। लेकिन मेजॉरिटी जो है ना ऐसी नहीं है। तो हमें अपने बिहेवियर के ऊपर, हमारे इस रवैये के ऊपर हमें सोचना चाहिए, अदरवाइज हमारी जो आज थोड़ी बहुत इज्जत है ना, कल को ये भी नहीं होनी है। और एक और चीज, डीलर को या जो कंसल्टेंट है, कम से कम जो कंसल्टेंट है उसको हर बंदे के लिए अवेलेबल नहीं होना चाहिए कि इधर क्लाइंट ने कॉल की और उधर 2-2 घंटे उसको वो दे रहा है, कि भाई ऐसा नहीं होता। अब ठीक है जी, हम उस लेवल के नहीं है, लेकिन मेरा अपना जाती असूल है कि भाई व्हाट्सएप पे पहले आप वॉइस मैसेज करो, ठीक है, शॉर्ट मैसेज करो, मैं मैसेज सुन लेता हूं, उसके बाद मैं देखता हूं कि भाई इससे बात आगे करनी है या नहीं करनी है। मेरे वक्त की कीमत है, ठीक है, मेरा वक्त फालतू में नहीं है कि एक बंदा कोई भी उठेगा वो जी मेरे से 1-1 घंटे जी अच्छा जी इसका एनालिसिस कर दें, ये कर दें, फलानी जगह का प्लॉट का क्या है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मेरे 1-1 मिनट की कीमत है, और ये आपको अपने वक्त की कीमत बनानी है। आप खुद नहीं बनाओगे तो भाई किसी ने भी आपके वक्त की अहमियत को नहीं जानना। तो ये मेरी कुछ गुजारिश थी, और किसी भाई को अगर कोई बात बुरी लगी हो, कोई हार्श बात हो गई हो, तो मैं उनसे मादरत ख्वाह हूं, लेकिन बातें सच थी। और जहां क्लाइंट की हम चापलूसी करते हैं वहीं डेवलपर की भी करते हैं, और इंशाल्लाह इस पे भी कभी मैं डिटेल में बात करूंगा। थैंक यू वेरी मच।